The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. Welcome to the Voice Vista's Candid Podcast, Iron Minds, The Marathon Journey. स्पोर्ट्स म्हटलं की स्पर्धा आणि फिटनेस आलंच, आणि फिटनेस म्हटलं की डाएट प्लॅनिंग अत्यावश्यक आहे. कारण स्पर्धा म्हणजे स्पर्धकाचं सामर्थ्य, क्षमता आणि सामर्थ्याचा कस लावणारी क्रिया. आयर्न मॅन सारख्या खडतर स्पर्धांसाठी फिट ॲथलीट्स घडवण्याचं काम करतायत सुप्रसिद्ध डायटिशियन, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट अँड डायबिटीस एज्युकेटर हिमानी पुरी. तेव्हा चला, इंड्युरन्स स्पोर्ट्समध्ये आहाराची महत्त्वपूर्ण भूमिका जाणून घेण्यासाठी आजच्या पॉडकास्टमध्ये भेटूया हिमानी पुरी यांना. वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में आप सभी का स्वागत है. और हमारा जो शो है उसका नाम है आयर्न माइंड्स. तो जो भी आयर्न मैन आप फिल्मों में देखते हैं वो तो फिल्मों के तक ही सीमित होता है, वो भले उसमें कुछ भी कर जाए, लेकिन असली जिंदगी में जो आयर्न मैन बनते हैं, जो एथलीट्स हैं, तो वो अलग होते हैं और उनकी एक दुनिया होती है. वो एक अलग, सब चीजें अलग फॉलो करते हैं, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग, वो फिल्मों वाले नहीं कि डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई तू कितना भी उड़ेगा तो तू बच जाएगा. लेकिन एक्चुअल लाइफ में वैसे आयर्न मैन्स नहीं होते हैं. जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो अपने हेल्थ से भी और अपने माइंड से भी. तो उन आयर्न मैन्स को क्या खिलाना है, उनकी डाइट कैसे रखनी है, ये भी उतनी ही जरूरी चीज है. तो आज आयर्न माइंड्स में हम बुला रहे हैं हमारे ऐसे गेस्ट को. पहले मैं गेस्ट को बुला लेता हूँ और फिर हम उनका छोटा सा एक इंट्रो करेंगे और फिर उन्हीं से सब जान लेंगे. तो चलिए, मैं वेलकम करता हूँ हमारे आज के गेस्ट हिमानी पुरी जी को. हिमानी जी, प्लीज आइए. आपका बहुत बहुत स्वागत है आयर्न माइंड्स में. Thank you बहुत so much. मतलब हमारी ये खुशकिस्मती कि आप आए, कि आज हम उनसे बात करेंगे कि जो आयर्न मैन जो बनते हैं या जो एथलीट्स हैं, तो वो क्या डाइट फॉलो करते हैं, उसकी राज क्या है और कौन सी डाइट उन्होंने फॉलो करनी चाहिए. तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले मैं हमारे सभी व्यूअर्स को बता दूं कि हिमानी पुरी जी जो है, तो वो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, करेक्ट. उसके बाद में वो डाइटिशियन है और सबसे अहम बात कि वो सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर है. तो ये बहुत सारे रोल्स हैं जो वो फॉलो करती है, जो वो उनमें है. तो हम इससे शुरू करते हैं कि डाइट का करियर चुनना या फिर डाइट में आना, ये कैसे पॉसिबल हुआ. मतलब आपने बचपन में ही सोचा था कि यार ये लोग बहुत मतलब गलत डाइट फॉलो कर रहे हैं, मैं तो अब इनको कुछ तो ऐसा सिखाऊंगी या मैं सीखूंगी और फिर लोगों को एजुकेट करूंगी. तो कैसा था आपका ट्रायल? नहीं, तो एक तो ये है कि जब हम न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं वो होम साइंस का एक पार्ट है. ओके. तो लोगों के माइंड में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है होम साइंस को लेके कि अरे होम साइंस तो मतलब खाना पकाना और सिलाई करना वाला चीज वो सीमित रहता है लोगों का. एग्जैक्टली राइट. तो वैसा नहीं है. तो होम साइंस में हमारे काफी सब स्पेशलिटीज होते हैं, जिनमें से न्यूट्रिशन एक है. ओके. जब मैंने 10th किया या 10th में थी, तब मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे वो कन्वेंशनल स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग और मेडिकल में नहीं जाना है. हाँ, जो कि सभी सोचते कि मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, Exactly. मैं आईआईटी. तो वो मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे वो नहीं करना है. मैं बहुत क्रिएटिव काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं होम साइंस में जाऊंगी तो वहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी को ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाऊंगी. और इसलिए जब होम साइंस में शुरुआत की तो फर्स्ट ईयर के बाद हमें सेकेंड ईयर में चूज करना होता है कि हमें मेजर्स कौन से लेने हैं, स्पेशलिटी आप किसमें चाहिए. राइट. तो वो होने के बाद मैंने जो मेरा मास्टर्स है वो फिर वहाँ पे न्यूट्रिशन में किया था. सो दैट वाज द ओनली थिंग. ऐसा मतलब डाइटिशियन बनना है ये पहले से तो नहीं सोचा. लेकिन धीरे धीरे जैसे आप मतलब सब्जेक्ट में गए तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता गया. यस, करेक्ट. तो ये जो इंटरेस्ट जैसे बढ़ता है इंसान का, जैसे कि तो कैलोरीज वगैरह कब देखना शुरू कर दिया आपने इसमें खाने में, कि जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये हाई कैलोरी है बाबा, ये तो इससे तो मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी, ये जो बोलते हैं ना लोग कि, और आज का जो लाइफस्टाइल है उससे तो बहुत ही मतलब ये हो गया. तो ये आपने कब, मतलब जैसे साइंटिफिक लेवल से आपने कब उसको देखना शुरू कर दिया था? देखिए, जब मैं ग्रेजुएशन में थी वो टाइम पे इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था. ये बिल्कुल सही चीज. फोन्स, मोबाइल फोन्स नहीं थे. मोबाइल फोन्स आए ज्यादा जब मैं मास्टर्स के लिए गई थी अराउंड 2004 के टाइम पे. हाँ, तब तो मेरे ख्याल से जस्ट फोन, मतलब हम लोग इतना सर्च भी नहीं करते थे. करेक्ट. और जो इंटरनेट फैसिलिटी थी वो आप कैफे पे जाके बैठ हाँ, उस टाइम पे वो कहते थे. राइट.
तो हमारा जो इंट्रोडक्शन था कि कैलोरीज का काउंट जो है वो हमारा ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में शुरू हुआ था, जहाँ पे हमको बताया गया था कि ये खाने से ऐसा इम्पैक्ट होता है। तो दैट इज वेयर हम लोग थोड़ा कॉन्शियस होने लगे थे अपने खाने के बारे में। तो सबसे पहले आप किस किस पर ट्राई करती थी घर में कि ये मतलब जो बनाती थी, मतलब आप घर में भी बोलती होंगी ना कि ऐसा मत खाओ, ये खाओ, वो घर में बोलती थी आप? तो ये हमारे घर पे शुरुआत हो गई थी, मतलब कम तेल में खाना खाना और वो सब हाँ। शुरुआत वहाँ से हो गई या थी। कौन सा तेल यूज करना है? एग्जैक्टली। और मैं तो पंजाबी हूँ, तो हम लोगों में तो घी भाई आप में तो सब लस्सी वस्सी तो बहुत ही मतलब सरसों का साग, मतलब एक टिपिकल बोल रहा हूँ ये चीज, लेकिन खाने के मामले में पंजाबी मतलब बहुत ही शौकीन होते हैं। शौकीन रहते हैं। तो वही बोल रही हूँ, बीइंग अ पंजाबी, फिर जब वो शुरुआत होनी शुरू हो गई कि तेल कम इस्तेमाल करना है, घी कम इस्तेमाल करना है। घर वालों ने तो स्ट्राइक ही कर दी होगी, ये क्या हो गया, ये तो मेरी बिल्कुल मॉम खाते हैं। डैड कूल और थे। ओपन कूल थे उसको हाँ। लेके, बट मेरे बाकी रिलेटिव्स जो पंजाब में रहते हैं उनको था कि हिमानी तो अभी सूखा पराठा खिलाती है। मतलब कोई इमेजिन ही नहीं करेगा कि यार सूखा पराठा खाना है, यार घी चलो थोड़ा सा, मतलब ये रहेगा ही ना, पराठा बिना उसके कैसे रहेगा। राइट। तो तो- थोड़ा वहाँ पे शुरुआत हाँ, हुआ। और ये कब से शुरू हुआ कि जैसे जो एथलीट्स हैं हाँ जी। कि जो कॉमरेड्स करते हैं या फिर जो आयरन मैन करते हैं, तो इनका एक अलग स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब कैसा कि कोई भी एथलीट सिर्फ रनिंग करेगा या फिर कोई सिर्फ तैरेगा, लेकिन ये आयरन मैन ऐसा था कि जिसमें वो तैरने भी वाले थे, मतलब स्विमिंग भी था उसमें, साइकिलिंग भी था और उसमें रनिंग भी था लास्ट में, और ऊपर से इतना सारा स्टैमिना भी आपको कैरी करना है, मतलब एक के बाद एक, आपको कोई रेस्ट नहीं है बीच में। और ये सिर्फ कंपटीशन तक नहीं है, तो ये कंपटीशन से पहले मतलब एक साल भर तक के तो ये फॉलो करना है। तो इसमें आप कैसे मदद करते थे उनके जो तो मेरा एक्चुअली जो एथलीट्स के साथ जर्नी था वो शुरू हुआ था अराउंड 2014 में, जब मैंने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था गेल के साथ। ओ तो गेल ने कुछ बच्चों को अडॉप्ट किया था एंड दे वर लुकिंग आफ्टर देयर जो भी उनके एथलेटिक नीड्स हैं, लाइक फूड को लेके या एक्सेसरीज को लेके। तो वहाँ से मैंने शुरू किया था, और तब मेरे पास वहाँ पे 10 स्प्रिंटर्स थे जो 100 मीटर्स करते थे। उनमें से कुछ अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से एक निसार अहमद करके है। तो जो भी मेरा एथलेटिक में इंटरेस्ट शुरू हुआ वो निसार के साथ शुरू हुआ था, बिकॉज गेल का प्रोजेक्ट तो हमने 1 साल किया था, बट निसार थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता था, तो वो कंटिन्यू उसके साथ मैंने वो कंटिन्यू किया। तो आज वो सेटल्ड है प्रोफेशनली, सब कुछ अच्छा चल रहा है उसका। तो अभी भी उसके साथ मेरा जो ट्रैवल है, जर्नी है न्यूट्रिशन को लेके, वो चल रहा है। तो वहाँ से 100 मीटर स्प्रिंटिंग से हमने शुरू किया था। और जब मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन करके सेपरेट फील्ड नहीं था। तब तो मतलब सिर्फ अच्छा खाओ भाई इतना ही बोल सकते थे। हाँ, या सिर्फ फिर न्यूट्रिशन कुछ था। जो स्पोर्ट्स टीचर जो जानते हैं या उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वही चल रहा था, लेकिन अलग से उसके लिए एक न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन होनी चाहिए या होना चाहिए, ये नहीं था। इतना नहीं था। सिर्फ आर्मी हॉस्पिटल्स में कुछ मेरे सीनियर्स हैं जो पुणे वगैरह में अभी भी पोस्टेड हैं और इंदौर में भी है, तो वो लोग कर रहे थे, बट अदरवाइज एज सच कोई स्पेसिफिक कोर्स इंडिया में स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन को लेके भी नहीं था। और इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था कि आपको डेडिकेटेड फुल टाइमर एक डाइटिशियन चाहिए, एक न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए जो आपके, मतलब ये जैसे हम बोलेंगे ये पोस्ट ही अवेलेबल नहीं था कि भाई ऐसा कोई होता है पर्सन जो एथलीट्स को मतलब खाने के मामले में ऐसा उसका रोल चेंज कर सकता है। तो ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का रोल एक एथलीट के लाइफ में क्या रहता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है? देखिए, एथलीट के लिए जब भी वो रनिंग कर रहा है तो उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। जैसे आपने बोला कि जब आयरन मैन है, जब आयरन मैन साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हर एक एक्टिविटी में एनर्जी बर्निंग का जो पेस होता है वो अलग होता है। बॉडी का जो मैकेनिज्म होता है एनर्जी यूटिलाइज करने का वो भी अलग अलग और हर किसी का अलग अलग। एग्जैक्टली, राइट। तो इसके हिसाब से हमको वो चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ता है। तो जो आप खा रहे हो, आपकी बॉडी का जितना रिजर्व है उसके हिसाब से वो एनर्जी बर्निंग उस पर्सन का होने वाला है। तो उस हिसाब से उनका न्यूट्रिशन जो तो है उनका जो ट्रेनिंग है वो
वो एक्चुअली डाइट का 1 साल 2 साल पहले से ही हम शुरू कर कर रहे देते हैं। हैं। हाँ, उनकी बॉडी को भी उनकी वो बॉडी को कंजम्पशन की आदत होनी चाहिए। जैसे अपने बाकी आयरन मैन जो बने हैं उनसे बात किया हाँ। होगा तो उन्होंने अपना ट्रेनिंग शेड्यूल आपको बताया होगा जी 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 जी। कि इतने महीने पहले हमने प्रैक्टिस शुरू किया। तो जब वो प्रैक्टिस शुरू होती है उसके साथ ही डाइट का प्रैक्टिस भी साथ में शुरू हो हाँ, जाता क्योंकि है। अगर उन्होंने ऐसा किया कि पहले ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसके बाद में मतलब एटलीस्ट एक 5 to 6 मंथ्स के बाद में उनको लगा कि नहीं अब हमें तो डाइटिशियन चाहिए, तो उनको उनका रूटीन और फिर डाइटिशियन जो बोलेंगे वो अलग से मतलब वो जंबल हो जाएगा। Correct. लेकिन अगर स्टार्ट से साथ में है तो डाइटिशियन को भी पता रहेगा कि ये लोग कभी सुबह भी साइकिलिंग करने के लिए जाते हैं, कभी दोपहर को भी जाना पड़ता है क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेट चेंज उसके होता accordingly है आपको तो उसके adjust अकॉर्डिंगली करना तो ये डाइटिशियन को अगर पहले से पता है तो वो उनका फूड वैसे डिजाइन करेगा, मतलब उस हिसाब से उनको बोलेगा Right, कि आपको right, ये खाना है। right. तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कि जो एथलीट के लिए या स्पेशली आयरन मैन के लिए जरूरी होते हैं, ऐसा आपको लगा कि नहीं ये सबसे जरूरी है क्योंकि इनके लिए ये तीनों अलग अलग गेम्स हैं, ये रनिंग भी कर रहे हैं, ये स्विमिंग भी कर रहे हैं, ये साइकिलिंग भी कर रहे हैं और ऊपर से उनका स्टैमिना भी कंटिन्यूअसली रहना चाहिए और ऊपर से ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एथलीट्स ही है, ये इनका प्रोफेशन भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी ने मतलब खाना खा लिया और उसने वो जो पहले था वो रनिंग वनिंग करके आ गया फिर वो डाइट ले लिया और उसका जो प्रोफेशन है वो थोड़ा सा अलग है तो वो उसमें ही एकदम से उसको चक्कर वक्कर आने लगे। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो ऐसे कौन से जरूरी कंपोनेंट्स है जिसका आप ध्यान रखते हैं? 2 चीजें जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है रेस्ट जी और दूसरा है रिकवरी। जी। अब जो रिकवरी है वो मैं डाइट में से बेस्ट कितना कर सकती हूँ उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है बिकॉज रेस्ट तो उनके हाथ में है कि वो कब रेस्ट करेंगे। अगर रेस्ट नहीं होगा तो रिकवरी नहीं हो पाएगी। अब रिकवरी के लिए जो मेन एस्पेक्ट आता है वो आता है हाइड्रेशन। जी वो आपने पानी कितना पिया। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन उनसे वही होता है कि आप पानी कितना पीते हो। ड्यूरिंग प्रैक्टिस आवर्स आप पानी कितना पीते हो। आफ्टर दी प्रैक्टिस आवर्स आप पानी कितना पीते हो। बिकॉज अगर आपका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं रहता है, बेसिकली क्या है वाटर आपकी बॉडी में थ्रू एंड थ्रू फ्लो कर रहा है। जी जो भी आपको एनर्जी सप्लाई करने वाले कंपोनेंट्स हैं वो पानी के थ्रू ही जाने वाले हैं। जब आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होता है। वो हीट जनरेट करने को मेंटेन करने का जो लेवल है वो भी पानी ही मेंटेन करता है। तो अगर एक एथलीट हाइड्रेटेड है तो उसका परफॉर्मेंस पूरा कोलैप्स हो सकता अरे है। बाप रे, मतलब जितना वो खाना आप बोल रहे हो कि ये ही डाइट है या फिर ये इनको देना चाहिए तो उसके साथ में उनका वाटर कंजम्पशन उतना ही जरूरी है। 100%। इनफैक्ट पानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आपके जो मतलब बहुत बार जिनको आप डाइट देते होंगे तो वो डॉक्टर्स भी होंगे उनमें, तो कभी कभी क्या होता है डॉक्टर्स या कोई ऐसे जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो उनका प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग जो है ना वो एसी में काम करते हैं दिन भर। तो अब आप समझिए कि जैसे कि अगर नॉर्मली हम लोग बाहर घूम रहे हैं या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में काम कर रहे हैं तो आपको पानी ज्यादा लगेगा तो आप पियोगे, लेकिन आप एसी में बैठे हैं तो अपना बॉडी पानी मांगेगा ही नहीं, तो उस टाइम पे वो कैसे एडजस्टमेंट हो जाता है? नहीं तो उनको डेली टारगेट दिया जाता है आपको कि इतना आपने इतना पानी पीना है। आपका 24 घंटे के अंदर इतना पानी का इंटेक होना चाहिए। बिकॉज अगर आप पानी नहीं पीने वाले हो तो आपका बॉडी का वर्कआउट जो है वो ऑटोमेटिकली सप्रेस होना शुरू हो जाएगा परफॉर्मेंस कम हो जाता है। और वो तो बहुत कॉन्शियस रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या साल भर में हमें वो अचीव करना है। वो ट्रेनिंग तो भी वो- जरूरी है क्योंकि क्या है आप ज्यादा पानी पी के भी आप रनिंग नहीं कर सकते हो तुरंत। मतलब तो ये आपको इसको वो training इसकी होनी चाहिए। आदत आपको लगानी पड़ेगी कि आप जब भी वाटर का बोलते हो कि आपने इतना वाटर कंजम्पशन करना है तो मेरे ख्याल से आप भी स्टेप बाय स्टेप ही देते होंगे कि देखो अभी आप इतना कर रहे हो कि पहले बार तो किसी किसी को आइडिया ही नहीं होता कि हम लोग वाटर कंजम कितना कर रहे हैं। वो तो सिर्फ जब प्यास लगती है तभी पीते हैं या फिर खाना खाने के बाद नॉर्मली ऐसे, इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है। और जब वो आपसे मिलते होंगे तो वो सवाल उनको भी लगता होगा कि अरे हमने तो कभी सोचा ही नहीं है। तो ये आपको हमेशा से वो स्टेप बाय स्टेप ही लेना जाना पड़ता है। बिकॉज आपको प्यास लगी है तो आपने पूरा पानी तभी पी लिया वो भी नहीं चलेगा। हाँ आपको वो पार्ट्स में पीना है। देयर इज अ प्रोटोकॉल कि आपने कितनी एक्टिविटी के बाद कितना पानी
पीना चाहिए। दूसरा एक उसमें एक और होता है कि जब आपको कभी आपने आपके पसीने को टेस्ट करके देखा है? तो वो तो ऐसे बोलते हैं कि वो उसमें थोड़ा सा नमक होता है तो वो खा रहा होगा, खा रहा मतलब होता ऐसे है। कभी कभी वो आंखों में से वो हाँ, तो दौड़ते होता दौड़ते है, हो मतलब एक जाता बार तो भी अपने पूरे हाँ, लाइफ में हमने पता सबके होता है कि साथ हमें, हुआ हाँ। होगा, आपके स्पेक्टेटर्स के साथ भी होगा। जी जी जी। आप कभी तो भी एक आधा पसीने का ड्रॉप मुंह में आता है तो वो पूरा नमकीन पानी जैसा नमकीन हाँ होता हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब उसमें नमक है, हाँ ठीक है? सॉल्टेड है वो। अब अगर उसमें पानी और नमक है, जो पसीना आपका जी। बह रहा है, तो क्या मैं सिर्फ पानी दे सकती हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब पानी के साथ में सॉल्ट भी ड्रेन हो रहा है। यस, तो जब हम पानी दे रहे हैं तो हम उसके साथ में सॉल्ट भी रिप्लेस करते हैं। तो मतलब वो कैसे कंज्यूम होगा, मतलब जैसे सॉल्टेड पानी तो कोई पिएगा नहीं, तो वो कैसे होता है? तो जो हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हाँ। वो हमको डालने पड़ते हैं। कभी कभी किसी को ज़्यादा स्वेटिंग होता है हाँ, हाँ। तो हमको सॉल्ट कैप्सूल्स एडवाइस करने पड़ते हैं उनको लेने के लिए। मतलब वो सॉल्ट कैप्सूल्स भी रहते हैं? हाँ, तो सॉल्ट कैप्सूल्स भी आते हैं या फिर हम सॉल्ट कैप्सूल बनाते भी हैं और वो कैरी करते हैं Carry साथ में लेने के लिए, क्योंकि नमक तो आप ऐसे खा नहीं हाँ वो तो जाएगा ही सकते नहीं, हो। वो तो खाने में थोड़ा सा बहुत आपको सॉल्ट को कैप्सूल फॉर्म में डाल के ही उसको लेना पड़ेगा। अब जो कॉमरेड जैसे अलग टाइप की वो जो कंपटीशन है कि उसमें ऊपर जाना है नीचे आना है और ये ऐसा चलता रहेगा, मतलब नॉर्मल जो रोड्स पे चलते हैं या रनिंग करते हैं तो वैसा नहीं है, तो उसके लिए आप कैसा न्यूट्रिशन देते हो, मतलब सजेस्ट करते हो? तो उस टाइम पे क्या होता है हमारे लिए इंस्टेंट कार्ब ऑफ एनर्जी हमको चाहिए होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। वहाँ पे उस टाइम पे हम लोग ज़्यादा उनको चीनी नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मली उनको प्रेफर करते हैं कि आप बनानास खाओ, बिकॉज बनानास में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम मिलता है, आपको उसमें से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है जो आपको एनर्जी देने वाला है। और वहाँ वो टाइम पे अगेन फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा पानी पी के भी आप अपहिल नहीं कर सकते हो। तो नॉर्मली जेल बार्स मिलते हैं जिसमें जेली के फॉर्म में पानी का वो जो ये रहता है, आजकल देखते हैं हम लोग एथलीट्स वो खाते हैं, तो वो आप खा के जा सकते हो। या फिर उनको हम बोलते हैं कि आप केला खा लो, या कई बार किसी को ज़्यादा तकलीफ है तो मे बी हम उनको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा दही भी अगर रनिंग करते खा सकते हो तो मे बी यू कैन। हाँ वो थोड़ा सा मुश्किल जाता है, मतलब वो किस में रखेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा खाने वाली चीज़ें जो होती है हैवी वाला वो हम मतलब रिकमेंड नहीं करते हैं। अभी बहुत बार जैसे थोड़ी देर पहले हमारी इंजरी की बात हुई थी, तो बहुत बार क्या होता है कि ये एक तो बहुत कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की वजह से ये लोग ड्रेन हो जाते हैं, मतलब एक थकावट वगैरह, और ये बहुत समय के लिए रहता है और उसमें फिर किसी को इंजरीज भी हो जाती है। तो ऐसे समय में एक डाइट प्लान जो होता है, मतलब जो एक न्यूट्रिशंस, अभी डाइट प्लान के बारे में मैं आगे पूछूंगा, लेकिन तो कौन सी चीजें उनकी बॉडी में ज्यादा होनी चाहिए कि जब अगर इंजरी हो तो वो रिकवरी जल्दी से कर पाए? मैक्सिमम टाइम क्या होता है इम्प्रॉपर वार्म अप की वजह से भी कभी कभी इंजरी हो जाती है। इम्प्रॉपर वार्म अप मतलब वो गलत तरीके से कर रहे हैं या पूरा फिर warm up बहुत नहीं- ज्यादा पूरा वार्म अप नहीं किया है, उसका और कोर्स पूरा direct- नहीं कर रहे, मतलब जो अगर आपको बताया कि 15 मिनट आपने वार्म अप करना है Exactly. उसमें तो कम बहुत बार इनफैक्ट जैसे अभी मैं भी जब कभी वॉक्स के लिए जाती हूँ या कहीं जिम पे जा रही हूँ तो बहुत लोग बिना वार्म अप की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी काफी बार इंजरी हो जाती है। अगेन अगर आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, आपका पोटेशियम लेवल्स, आपका कैल्शियम लेवल्स अच्छा नहीं है, आपका बोन हेल्थ अगर अच्छा नहीं है, हड्डी आपकी अगर वीक है तो उसकी वजह से भी आपको इंजरी हो सकती है, जिसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बोलते हैं। और एक एथलीट की जिंदगी में एक कोई भी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस कर रहा है, आयरन मैन भी है, उसका सबसे बड़ा जो नाइटमेयर होता है वो इंजरी। हाँ, क्योंकि इतनी मेहनत की है, इतने सेशंस अटेंड किए हैं, डाइट फॉलो किया है और अचानक से कुछ हो जाता है, मतलब देखिए एक्सीडेंट तो हम रोक नहीं सकते, वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसी जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा की गई गलतियां है, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे आपने अभी बोला कि वार्म अप का जो है कि कम या बहुत ज्यादा कर लिया या तो इससे भी इंजरी हो सकती है, या आपने जो बोन का बोला कि उससे भी इंजरी हो सकती है, तो ये तो मतलब बहुत मुश्किल होता होगा कि एकदम से उसको झटका बैठता है कि यार अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा कि जिसके लिए मैंने इतनी ट्रेनिंग की है, इतने पापड़ बेले हैं।
तो इसलिए ये सब जो पैरामीटर्स होते हैं जी। हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स के, ये बैलेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जरूरी हो जाता है। देखिए अब इसमें बहुत सारे आपके पास अलग अलग लोग हैं और मैं बोलता हूँ कि जितने अलग लोग उतने अलग तरीके से आप उनको डाइट देती होंगी। तो अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस आती है कि जैसे किसी किसी को कोई चीजें की एलर्जी है या फिर उनको वो चीजें नहीं लेने को बोला है डॉक्टर ने कि आप ये नहीं ज्यादा खाना है, आपको इससे तकलीफ होगी, मतलब उनकी कोई अलग बीमारी है। और होता है ना कि एज वाइज भी, और आपका ऐसा नहीं है ना क्या जो कॉमरेड के लिए करते हैं या फिर जो आयरन मैन के लिए करते हैं कि उनकी एज कोई सेम नहीं होती कि ये सब 20-22 साल के होंगे, ऐसा नहीं है। 65 एज का भी इंसान आयरन मैन के लिए जाते हैं, वो जीत के आते हैं। Correct. तो ऐसे टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हो उस चीज को? देखिए, कोई भी डाइट प्लान करते समय पे एक पर्सन का फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में उनका मेंटल लेवल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये तीनों को लेके ही उनको आगे चलना पड़ेगा। देखिए आप जब बात कर रही है ना, तो धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही है कि भाई फिजिकल तो है ही, मेंटल भी है, लेकिन पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स भी उसमें बहुत ज्यादा मायने करते हैं। क्योंकि कोई कोई बंदा कोई चीज पसंद नहीं करता, जो डाइट वाले बोलते हैं ना कि नहीं, या मैं ये नहीं खाता। कुछ लोग आते हैं जिनको वेजिटेरियन ही चाहिए, जो हाँ, नॉनवेज ये- नहीं खाते ये हैं, मैं समझ सकता हूँ। और मतलब अंडा भी नहीं चलेगा। अब आयरन मैन का ट्रेनिंग करना है तो हमको डाइट प्रोटीन। तो चाहिए, तो प्रोटीन तो चाहिए। अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे और अंडा नहीं खा रहे हो तो फिर मैं आपको प्रोटीन कैसे दूंगी जी, मेरे जी, वेजिटेबल जी, सोर्स में से? तो हम लोगों को सप्लीमेंट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी हमारा सिस्टम टॉलरेट नहीं कर वाह, पाता है। वो भी है कि आपको वो उतना ही कि इससे ज्यादा किया तो वो फिर बॉडी रिएक्ट करेगा। राइट। फिर डाइजेशन इश्यूज उसमें नहीं होने चाहिए, तो वो सब बैलेंस करके फिर डाइट किया जाता है। अभी मेरे पास बीच में एक आते थे, उनका थोड़ा सा रीनल पैरामीटर्स, जो किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, वो हल्का सा बढ़ा हुआ था, बट ही वॉज अ मैराथन रनर। तो अब जिनका किडनी फंक्शन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है और वो मैराथन रनर है, तो मेरे को ये ध्यान देना है कि उनका प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरा ये ध्यान में रखना पड़ता है कि उनका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे, क्योंकि अगर पानी का लेवल कम हो गया तो किडनी पे वापस लोड आएगा। ये तो मतलब जिसे हम मराठी में बोलते हैं तारेवरची कसरत, मतलब वो जो ऐसी डोरी, छोटी सी डोरी, और उस पे आपको चलना है, मतलब बैलेंस कर रहे हैं आप कि भाई ये ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये कम भी नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस की वहां तक भी पहुंचना नहीं, है। और इसमें उनका टेस्ट और चॉइस भी आता है कि मैडम ये नहीं खाना और वो करना है। बाप रे, ये आसान नहीं। तो ये जो अभी जो एथलीट है जो स्ट्रगल कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जैसे देखिए ये प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन बहुत सारे एथलीट होते हैं या फिर जो एथलीट बनना चाहते हैं तो वो ये मैनेज नहीं कर पाते कि उनको लगता है ये तो बहुत ही तकलीफ है, मैं तो भागना है तो मैं तो भागूंगा, मैं ये खाता है तो मैं यही खाऊंगा। तो उनको आप जो ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो मानने को रेडी नहीं है, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग टू परफॉर्म योर एक्टिविटीज या ट्रेनिंग। दूसरा, मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए कि मेरे सामने किसी ने लाके गुलाब जामुन भी रख दिया तो मैं नहीं खाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे डाइटिशियन ने मेरे को मना किया है, मैं तो नहीं खाऊंगा, उतना तो करना तो चाहिए। एक बार मैंने एक कबड्डी टीम के लिए लेक्चर्स दिए थे। हाँ। जब उनका ट्रेनिंग सेशन था यहाँ पे नासिक में ही, तब इट वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी सेशन जो मैंने किया था, और मैंने पहला एक क्वेश्चन पूछा कि आप में से चाय कौन कौन पीता है? आप पीते हो चाय में से? हाँ, मैं पीता हूँ। कितने कप होता है? देखिए अभी ये तो ये ऐसा है कि घर से निकलते वक्त 1 कप होता है, जैसे ऑफिस में पहुंचते हैं वैसे 1 कप होता है, 4 बजे 1 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हूँ, मतलब स्टूडियो में हूँ, तो घर से निकलते वक्त 1 कप हो जाता है, फिर यहाँ पे आने के बाद वो बोलते हैं कि चलो कॉफी हो जाए या चाय हो जाए, तो वो हो गई। फिर क्या होता है, आप आए तो फिर आपको रिस्पेक्ट देने के लिए कि फिर वो चाय नहीं मांगू। अच्छा नहीं, ठीक है, लेकिन गेस्ट जब आते हैं तो उनके साथ में चाय हो जाता है। फिर क्या होता है कि दूसरे गेस्ट आते हैं, तो फिर वो चाय, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि 4 से 5 कप चाय या कॉफी जो भी है, तो वो होता है, ये होता है। तो चाय से सबसे ज्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। चाय से? लेकिन वो तो लिक्विड ही है ना। हाँ, वो पानी है, हाँ। पर वो पूरा पानी तो नहीं है, और आपने वो चाय पत्ती को इतना, वैसे पानी है, पानी, हम हाँ। ये पानी पी रहे हैं। हाँ, चाय नहीं मुझे वो पी रहे हैं। लगता है इसीलिए। तो जितना आप उसको बॉईल करते हो उसमें उतना काफी
प्रोटीन आता है, हम्म। उससे भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। मतलब एथलीट के लिए तो वो एकदम जहर जैसा काम करेगा। Exactly. तो जब मैंने वहाँ पे कबड्डी टीम के लिए सेशन किया था तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आप में से चाय कौन पीता है, तो ऑलमोस्ट 75% लोगों ने हाथ ऊपर किया। बाप रे। एक्सप्लेन किया कि चाय पीने से क्या प्रॉब्लम होगा, कैसे आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेगा। जी जी जी। ट्रस्ट मी, जब मैंने 3 दिन के बाद नेक्स्ट सेशन किया, सबने चाय क्विट कर दिया था कि भाई अब तो नहीं पीना है नहीं ये। पीना है। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत सही है। और अगला सवाल ये था मेरा कि जो प्लेयर्स है, जो एथलीट्स है, तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनका डाइट, अब ट्रैवल करेंगे ना ये लोग, देखिए जब तक हम लोग किसी स्पॉट पे है कि जहाँ पे हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोग डाइट फॉलो कर पाएंगे, या जहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे भी वो सब पॉसिबल होगा, लेकिन ट्रैवल बहुत करना पड़ता है बहुत बार। तो ऐसे एथलीट्स के लिए या फिर ऐसे टाइम के लिए आप कौन सी टिप्स देना चाहेंगे कि आप ये अगर 2-4 चीजें फॉलो करोगे तो आपको आपका डाइट ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, और बाकी का जो आप जहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाले हो वहाँ पे भी अच्छा होगा। तो फ्रूट्स हमेशा अपने साथ कैरी करने चाहिए। Okay. जो भी फ्रेश फ्रूट्स है, जैसे कि पूरा एप्पल हो गया, पूरा पेयर हो गया, वो हमने रखे तो बहुत आसान है हमारे लिए। हाँ, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बनाना का बनाना भी बोला, राइट। सो बनाना और एप्पल में थोड़ा फर्क ये है कि एप्पल में थोड़ा पानी का कंटेंट ज्यादा है, बनाना में थोड़ा सा पानी का कंटेंट कम आता है। तो उसके हिसाब से आप कौन से परफॉर्मेंस में हो या आपका एक्टिविटी सेशंस कब है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। फ्रूट्स हमेशा अपने साथ कैरी करने हैं। बहुत इजी, दो मैं बेकरी इतना अवॉइड प्रेफर नहीं करती हूँ। प्रेफर तो मेरे ख्याल से आप तो, कोई अगर बोलता होगा कि हाँ मैं मैडम मैं ब्रेड और थोड़ा सा ये खा लेता हूँ, केक वेक मुझे ज्यादा पसंद, आप तो उसको ऐसे बोलती होंगी कि तू आई मत पाई, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा अपने को कैलोरीज तकलीफ आते होती हैं। है। बट अगर मेरे पास कोई स्प्रिंटर है हाँ। और मुझे उसको कुछ देना है जी जी जी। एनर्जी के लिए, वो टाइम पे मैं उनको बोलती हूँ कि आप थोड़ा सा प्लम केक खा सकते हो, क्योंकि उससे मेरे ख्याल से जल्दी से तुरंत एग्जैक्टली जो एनर्जी मुझे चाहिए वो मिलेगा। या फिर हम उनको कभी कभी बोलते हैं कि आप थोड़ा पीनट बटर लगा के ब्रेड ले लो, बिकॉज हर बार उनको प्रॉपर खाना मिल जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे टाइम पे तो नहीं होता है। बहुत सारे जो कैंप्स भी हम लोगों के लगते हैं, वहाँ पे भी हर बार आपको प्रॉपर खाना मिल जाएगा इजीली, वो पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट वो टाइम पे ब्रेड कैरी करना आसान हो जाता है। और इसके दरमियान जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, जिन आपने डाइट वगैरह दे दिया, तो ऐसे टाइम पे कि टाइम जो चीज होती है कि आप इस वक्त पे ये खाओ, तो टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है कि जैसे आप बोलते हो कि आप सवेरे अगर उठ जाओगे तो सवेरे आपको ये थोड़ा सा ड्रिंक, ये पानी पी लो आप, या फिर जैसे आप थोड़ा सा वार्म अप करोगे या एक्सरसाइज हो गया तो उसके बाद में आपको ये खाना है, तो इसमें टाइम क्या रोल प्ले करता है, कितना इम्पोर्टेंस है टाइम का? तो हमारा जो भी डाइट का प्रोटोकॉल है वो ट्रेनिंग के सेशन से और आपके फाइनल कंपटीशन के टाइमिंग के हिसाब से रहेगा। आधा घंटा पहले क्या खाना है, 1 घंटा पहले क्या खाना है, ये तो बिल्कुल 2 स्ट्रिक्टली घंटा पहले क्या खाना है, वो पूरा डिसाइडेड होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई बार डिले हो जाता हाँ, है, आगे पीछे हो जाता है, या फिर कुछ रीजंस की वजह से पोस्टपोन भी हो जाते हैं इवेंट्स। तो वो टाइम पे ये चीजें कोलैप्स हो जाती हैं और बहुत बार एथलीट्स इन चीजों में पैनिक भी, हाँ, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली वो फॉलो करना कि मतलब वो सोच अलग रहा है कि मैं वहाँ पे दौड़ूंगा या फिर मुझे ऐसा करना है, और बीच में अरे नहीं आपको ये खाना है, राइट, तो कभी-कभी इच्छा भी नहीं होती है। राइट। तो हम लोग यूजुअली इवेंट से 2 घंटे पहले में सॉलिड फूड्स कम करने के लिए कहते हैं। तो आपने कुछ भी अगर सॉलिड खाना है तो आप आपके कंपटीशन से 2 घंटा पहले खा लो। हाँ, विद इन दी 2 आवर्स का जो स्पैन है उसमें अपने सॉलिड हेवी फूड कुछ नहीं खाना है। बाप रे, ये कितनी मतलब छोटी बात है, लेकिन ये परफॉर्मेंस को कितना इम्पैक्ट कर सकती है, ये समझ में आता है। और एक चीज थी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई सक्सेस स्टोरी कि उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो किया, प्रॉपर डाइट फॉलो किया, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, मतलब अगर याद है तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे हमारे सभी व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं कोई एक्सपीरियंस छोटा सा। सो आई मीन एक्चुअली मेरे सारे एथलीट्स ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसमें ये नहीं आता है। जैसे मेरे साथ अभी राकेश और ज्योति करके 2 पैरा आर्चर्स हैं, वो अभी ओलंपिक्स के लिए जाने वाले हैं पेरिस।
for the para. क्या बात है। So that is of course वो मेरा सक्सेस रेट में से एक है। और कोविड के टाइम पे हम लोगों ने साई के साथ आर्चरी के वर्कशॉप्स शुरू किए थे। जी जी जी। और मेरा टास्क बीइंग अ डाइटिशियन था कि मुझे आर्चरी के बारे में न्यूट्रिशन के ऊपर बात करनी थी। मैं ये मतलब थोड़ा सा मेरा एक सवाल है इसमें कि जैसे आर्चरी है तो वो ऐसा, तीरंदाजी तो अब मुझे बताइए कि उसमें nutrition इसमें का हाँ है। मतलब क्या सवाल आता है कि वो ना ही उनको तो कहीं भागना है दौड़ना जब है, आप- वो तो सिर्फ ऐसा फॉलो पर करेंगे। जब आपको खड़े रहना है, आपका पैर तो नहीं हिलना चाहिए, आपका ये स्टैंस होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपको मसल स्ट्रेंथ चाहिए, है ना? बहुत ही और डिटेल। ये जो पुलिंग है ना, so अगर आप डीले कर देते हो तो आपका हाथ फॉल्टर कर जाएगा। हाँ, दोनों में सिंक्रो मतलब दोनों में। एंड जब आपने ये पकड़ा है ना, तो कभी कभी आपको पता है हाथ में मूंगी आता है। हाँ वो होता है, झंझनाहट मतलब झंझनाहट tingling होती होती है। है। जी, That जी। tingling is because of lactic acid, ठीक है? अब अगर आपने ये पकड़ के रखा है हाँ, हाँ। और अगर आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन है, तो आप ये स्टेबल नहीं अरे रख बाप पाते। रे। तो इसके लिए वो पुलिंग होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। साथ में आपका सिर्फ रॉम्बॉइड मसल्स काम कर रहा है। हाँ आपका लोअर बॉडी तो एक ही जगह पे है। हाँ, एक ही जगह पे वो खड़े हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब आपका मसल स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे जो वो शूटिंग करते हैं ना, वो जी, जी। एरोज उनको जाके वापस लाने होते हैं, कोई लेके नहीं आता। बाप रे, तो फिर आपको वहां तक उतना जाओ, चल के फिर जाना वहां है, से और लेके फिर आना है। वो उनको Exactly. तो उसमें भी एनर्जी आ रही है। तो ये एनर्जी जो रनिंग वाला एनर्जी है उससे अलग है। तो ये मैं बोल रही थी कि जब हमने आर्चरी के सेशन शुरू किए थे, जी। तब हमें रियलाइज हुआ कि एज सच आर्चरी की न्यूट्रिशन गाइडलाइंस है ही नहीं। अच्छा, उनके कोई गाइडलाइंस नहीं है। अगर आप गूगल पे भी जाओगे, अगर आप ढूंढोगे व्हाट इज द न्यूट्रिशन गाइडलाइंस फॉर एन आर्चर, नथिंग। ये सुन रहे हैं आप कि लेकिन एक्चुअली है, मतलब वैसे गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए जो आपने हाँ किया है। एग्जैक्टली। तो वहां से हमारी मेहनत शुरू हुई थी कि हम क्या लोगों को बात एक एक काम शुरू करना पड़ा था। और आज जब मैं इनको देखती हूँ तो अच्छा लगता है कि नहीं, they have सही, सही। achieved something। और ये जो एक जाते जाते सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो गलत ट्रेंड्स आ रहे हैं कभी कभी इसमें जो आजकल जो फूड आता है उसमें, तो क्या है वो और वो कैसे बचना चाहिए इनसे, जो एथलीट्स है स्पेशली। एक चीज जो मैं आपके ऑडियंस जी से हाँ। भी कहूंगी और आपसे भी कहूंगी, वो ये है कि कोई भी खाना गलत नहीं है। नहीं मतलब जो स्पोर्ट्स वो- न्यूट्रिशन में जो रहते हैं ना तो मैं आजकल। बता रही हूँ। जी जी। फूड इन जनरल इज नॉट बैड। ओके ओके। हम उसको किस तरह से खाते हैं, बनाते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो वे प्रोटीन भी बुरा नहीं है, बाकी सप्लीमेंट्स भी बुरे नहीं है, पर आपने उसको एक्सप्लॉइट कितना किया, कितना खाया, उसमें प्रॉब्लम जी, आती जी। है। आजकल एक ट्रेंड है कि हम लोग जिम जा रहे हैं तो हमको न्यूट्रिशन का खाना डब्बा, है। हाँ वो प्रोटीन का डब्बा। बट आपको सच में उसकी जरूरत है कि नहीं है, हमको नहीं हाँ, पता। मतलब कुछ लोग सिर्फ फिटनेस के लिए जाते हैं, उन्हें कोई मतलब बॉडी नहीं है करनी है, वो तो सिर्फ एक कि भाई हेल्थ ठीक ठाक रहे, Correct. उसी के लिए जाते हैं। अभी मेरे जो एथलीट्स हैं, ये जो आयरन मैन की ट्रेनिंग करते हाँ, हैं, हाँ। वो तो 6-6 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ। आप तो 1 घंटा जिम जा रहे हो और इतना बड़ा डब्बा प्रोटीन का खरीद और रहे 1 हो। घंटे में भी वो पूरा जिम नहीं कर रहे, वो 10 मिनट करके फिर वो अरे ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा करते हैं। राइट। तो वो नॉलेज होना चाहिए। जी जी। बहुत सारे लोग आजकल क्रिएटिन सप्लीमेंट्स वगैरह भी देते हैं, बट वो भी जरूरत आपको है कि नहीं है वो पता होना चाहिए। जी, जी। उसके बाद ही वो कंज्यूम करना चाहिए। नहीं तो ये रिस्क हो जाएगा, ये क्योंकि risk- आपका गेम पूरा खराब हो सकता है, मतलब बॉडी तक, मतलब Exactly. गेम तो खराब होगा ही, लेकिन उसका डैमेज आपकी बॉडी, मतलब पहले बॉडी डैमेज होगी उसके। ट्रू। तो बेशक आपको किसी भी अच्छे सोर्स से इंफॉर्मेशन मिली हो, बट मैं ये कहूँगी कि हर बार किसी डॉक्टर या डाइटिशियन से पूछ के ये आपने आपने करना कोई चाहिए। चीज करनी है। इनफैक्ट कोई भी डाइट आप फॉलो करो, वेदर इट इज कीटो या इंटरमिटेंट हाँ। फास्टिंग आजकल चल रहा है, वीगन बनने का कंसेप्ट है, बुराई नहीं है, बट आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं है। हाँ, अगर आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं, तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, तो वो पहले पता करवा के फिर उसके बाद। ऐसे टाइम पे डाइटिशियन कितने इम्पोर्टेंट है ये पता चलता है। हिमानी जी, जाते जाते मैं आपसे हमारे सभी दर्शकों के लिए एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एथलीट्स है, जो मतलब कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं,
तो उन्हें जाते जाते आप न्यूट्रिशन के बारे में क्या बताओगे कि आप ये करो, सिर्फ आप मतलब उस चीज को फॉलो करो तो आपको धीरे धीरे उसकी आदत लग जाएगी डाइट या Right. जो भी है, तो उनके लिए क्या? सो एक तो स्लीप आपका पूरा होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। रिकवरी इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारा ट्रेनिंग सेशन सुबह 5 बजे शुरू हो रहा है, पर अगर हम रात को 12 बजे सो के सुबह 5 बजे उठते हैं तो हमारा नींद पूरा नहीं हो रहा है। अगर नींद पूरा नहीं होगा तो उससे भी नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पे पड़ सकते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे मैंने पहले बोला, पानी इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्वेट रेट, तो आपका स्वेट रेट चेक कीजिए, मतलब आपका वजन बिफोर द एक्टिविटी कितना था, आफ्टर द एक्टिविटी कितना था, आपने पानी कितना पिया, उसके हिसाब से आप आपका स्वेट रेट चेक कर सकते हो और उसके हिसाब से आपका पानी का जो लेवल है वो मेजर कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, चीनी नहीं लीजिए। एक एथलीट के लिए मसल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना ज़्यादा आप मीठा खाओगे उतना ज़्यादा आपका बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट होगा। तो जहाँ तक हो सके मीठा नहीं खाना है, बहुत मसालेदार नहीं खाना है, बिकॉज उससे भी हमारा जो बॉडी रिस्पॉन्स है वो इफेक्ट हो सकता है। तो जैसे वो दंगल मूवी में था, हाँ, हाँ। पानी गोलगप्पा भी नहीं, पानी नहीं, हाँ वो पहले से बोल देता है जितने खाने आज ही खाओ, एक बार ट्रेनिंग शुरू हो गया तो फिर तो कुछ नहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज सही। ये सब चीजें आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं। तो एक एथलीट को अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए अपनी टंग को ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये हमारे आने वाले जो एथलीट्स है जो आना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत सही चीज होगी जो आपने बताई। और हिमानी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपके शेयर किए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर की कि हमारे जो एथलीट्स है, जो कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें डाइट का जो इम्पोर्टेंस है वो पता होना ही चाहिए, न्यूट्रिशन का जो इम्पोर्टेंस है वो पता होना ही चाहिए। और उन्हें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी मतलब उसके लिए पापड़ बेल लो, लेकिन जब तक आप खाना सही नहीं खाओगे या आपको न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, वो टाइम टू टाइम और वैसे ही होना चाहिए। तो ये हिमानी जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया। हिमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये था आयरन माइंड्स, और आप आज जिनसे मिले, हमारे गेस्ट है आज श्री हिमानी पुरी जी, कि जिन्होंने हमें बहुत अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो ऐसी ही जानकारी अलग चीज के लिए अलग व्यक्ति से हम लोग सुनेंगे। इसके लिए आप सुनते रहिए वॉइस विस्टा पॉडकास्ट, वेंचर बाय पूजा प्रसून और राहुल ढोले अभी आपको इजाजत मांग रहे हैं। तो मिलेंगे जल्द ही नए व्यक्ति के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने, गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान, डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने, साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।